आपका आज का टॉपिक लेंगे द प्रोनाउन। आपको बता चुकी हूँ मैं, पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। वर्ब मैंने आपको बता दिया, नाउन बता दिया। अब आपका द प्रोनाउन रह गया है। इसे भी अच्छे से डिफाइन करूँगी, आप लोग अच्छे से समझिए, समझ आएगा आपको पूरा। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप धीरे धीरे ही पढ़ के समझ पाएंगे। बेसिक से आपको हर एक छोटी नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। आप इसको बिल्कुल कॉमन ना समझें, इसको भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे एरर्स ही हमारी बड़ी मिस्टेक बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको हर छोटा पार्ट बताती हूँ, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। द प्रोनाउन डेफिनेशन। Pronouns are the words that are used on the place of noun are called pronoun. Example: Mohan is absent because he is ill. Mohan is absent because he is ill. ये आपका यहाँ पे प्रोनाउन है। Parts of the pronoun. There are 7 parts of pronoun. 7 parts of pronoun. First is personal pronoun. Definition of personal pronoun is: personal pronoun are used for 3 type of pronoun. पर्सनल प्रोनाउन आपके 3 तरह के सर्वनाम से यूज करे जाते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। मीन्स बात करने वाला। फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हैं आई, मी, वी, अस, माइन, आर, आवर्स, एटसेट्रा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन, द पर्सन स्पोकन टू। किसी से बात की जाने वाला। एग्जाम्पल है सेकंड पर्सन के: यू, योर्स, दाउ, दी, दाइन। थर्ड पर्सन इज थर्ड पॉइंट एंड थर्ड पर्सन द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। हिंदी में समझिए: जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट थर्ड पर्सन का: ही, सी,
it, its, him, they, them, एट्सेट्रा। स्टूडेंट ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है। स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट देखिए प्रोनाउंस का। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है इसकी, प्रोनाउन विच जॉइंट्स, प्रोनाउन which joins two sentence are called relative pronoun। एग्जाम्पल देखिए, आई नो बॉय who came here, who came here। एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट आपके दो सेंटेंस हैं। फर्स्ट है आपका आई नो बॉय हु केम हियर, तो ये दोनों सेंटेंस जॉइंट हो रहे हैं, इट्स मीन ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। थर्ड पार्ट ऑफ प्रोनाउन, थर्ड पॉइंट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझिए, प्रोनाउंस that works for asking questions called interrogative pronoun। एग्जाम्पल देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, समझ में आ जाएगा। हु आर यू, फर्स्ट इज हु आर यू, सेकेंड इज विच इज योर पेन। देख पा रहे हैं स्टूडेंट, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। फोर्थ पार्ट ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की ओर संकेत करते हैं। वे सर्वनाम जो नाउन की तरफ संकेत करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव का। स्टूडेंट पहले ये समझिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। दिस, दैट, दूज, एटसेट्रा आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह है मेरा पेन है। आप देख पा रहे हैं इसमें पेन की तरफ संकेत हो रहा है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। पांचवा पॉइंट है आपका प्रोनाउंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेस्ड प्रोनाउन होते हैं जिनके पीछे हम सेल्फ तथा सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं और एक नया प्रोनाउन बनाते हैं, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन देखिए, बी पुट सेल्फ एंड सेल्फ्स आफ्टर विच प्रोनाउन
and make new pronoun called reflexive pronoun। एग्जाम्पल देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आई, माई सेल्फ, बी, आवर सेल्फ। एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ। स्टूडेंट, इसके आई के साथ हमने माई सेल्फ लगाया है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। स्टूडेंट्स, 6 part of pronoun is indefinite pronoun। स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कभी कभी प्रोनाउंस किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन्स के लिए आते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, समटाइम्स प्रोनाउंस comes for uncertain noun, not for certain noun, are called indefinite pronoun। देखिए आप कौन कौन से indefinite pronouns, कौन कौन से pronouns हैं जिन्हें हम indefinite बोलेंगे। all, much, all, much, little, one, some, none, few, और भी होते हैं, एक्सेट्रा लिखे देते हैं, काफ़ी सारे होते हैं ये। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट, वन मस्ट लव वंस कंट्री। एग्जाम्पल आपका लेंगे हम, वन मस्ट लव वंस कंट्री। देख रहे हैं स्टूडेंट आप, इसमें मस्ट का यूज हुआ है तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। लास्ट एंड 7th पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं that pronoun which refers to person or thing that are used in the sentence। स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो वाक्य में प्रयोग व्यक्ति अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउंस which refers to person and things that are used in sentence called distributive pronoun। देखिए आप कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा, काफ़ी सारे होते हैं स्टूडेंट्स ये भी। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ द, टू, वेट्स, इज, गुड। See here we use either, that means it is distributive pronoun। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन एंड इट्स पार्ट समझ में आया होगा आपको।